नाथ महाराज की, बोले बाबा चांदनाथ महाराज की, बोले बाबा शिवनाथ महाराज की, बाबा बालकनाथ महाराज की, योगी आदित्यनाथ महाराज की, भारत माता की। देखो भाई, ये नाथों की परंपरा। लोग हमको कहते हैं बाबा ने योग दुनिया में पहुंचा दिया। इस योग की परंपरा का सारा श्रेय हमारी नाथ परंपरा को है। आज जो भी योग की विधियां, प्रविधियां, आसन, प्राणायाम, ध्यान, बंध, मुद्राएं, साधनाएं और सिद्धियां जो भी है, उसके लिए हमारी नाथ परंपरा में महापुरुषों ने बहुत तपस्या की। और जैसे हमारे पूज्य स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज अभी कह रहे थे, पर काया प्रवेश से लेकर के एक क्षण में इस स्थूल शरीर को, मैं तो बहुत तार्किक समाज से आता हूं, सबको पता है, हरियाणा वालों को, गुरुकुल का पढ़ा हुआ, लेकिन शरीर को सूक्ष्म रूप धारण कर लेना, अदृश्य कर देना और फिर इसको व्यक्त कर देना, व्यक्त से अव्यक्त, व्यक्त से मूर्त से अमूर्त, अमूर्त से मूर्त, ऐसी सिद्धियां नाथ परंपरा में थी। और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक ये जो चुनचुनगिरी मठ के अभी पूज्य स्वामी निर्मलानंद नाथ जी महाराज जी जो यहां से अभी बता रहे थे कि चुनचुनगिरी मठ के पूज्य स्वामी हमारे, जिनका बहुत बड़ा गौरव था और यहां पर वो आ ना सके है पहले, लेकिन आज आए। नाथ परंपरा का दक्षिण में बहुत बड़ा मठ है जिसमें लाखों विद्यार्थी पढ़ते हैं। 40-50 हजार तो टीचर है इनके। जोरदार अभिनंदन निर्मलानंद जी महाराज जी का। ये साधारण परंपरा नहीं है। ऐसे बाल गंगाधर नाथ जी महाराज जी की परंपरा से दक्षिण से यहां प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नाथ परंपरा ने बहुत कुछ देश को दिया और योग अध्यात्म की दृष्टि से भी दिया। और नाथ परंपरा में तो योग, राजयोग, हठ योग सब कुछ है। और उसके मूर्त मंत्र रूप हमारे पूज्य योगीनाथ जी, आदित्यनाथ जी महाराज यहां पर हैं। योगी क्या क्या कर सकता है उन्होंने करके दिखा दिया। जब इसका शिलान्यास हो रहा था तब मैं आया था। पूज्य महाराज जी की बहुत इच्छा थी कि बाबा मस्तनाथ जी का मठ ऐसा बने जो अप्रतिम हो। तो आज पूज्य महाराज चांदनाथ जी की आत्मा सच में बहुत प्रसन्न होगी। मठ उसी गौरव में प्रतिष्ठापित हुआ है। एक बार जोरदार अभिनंदन उनके संकल्प को और उनके शिष्य हमारे बालकनाथ जी महाराज। बाल हृदय है उनका, अभी शरीर से, आयु से छोटे दिखते होंगे, लेकिन हम व्यक्ति को नहीं देखते, हम एक संस्कृति और परंपरा को देखते हैं। हम गुरु गोरखनाथ जी की परंपरा, गुरु मत्स्यनाथ जी महाराज, पूरे एक मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज जी की परंपरा, बाबा मत्स्यनाथ जी की परंपरा, तो उस गुरु परंपरा का एक प्रतिनिधि और प्रतिरूप हैं पूज्य बालगंगाधर जी महाराज। इनके पुरुषार्थ को भी एक बार जोरदार अभिनंदन है। उन्होंने जो अपने गुरुओं के संकल्प को पूरा किया है, सैकड़ों करोड़ का ये प्रोजेक्ट हाथ में लेना, मठ और समाधि को इस तरह से जीवंतता के साथ। जो योगी होते हैं वो मरते नहीं हैं, उनकी आत्मा हमको मोक्ष में भी रह करके आशीर्वाद देती है। इसी को चाहे उसको अरदास बोलो, दुआएं बोलो, जैसे कह रहे थे कि अब कोई मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। यहां तो जो पूरा इलाका है वो इस मठ को अपनी श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र मानता है। और सच में ये बाबा मस्तनाथ जी मात्र की एक समाधि नहीं है, ये सनातन का गौरव काल है और वो चारों ओर भारतवर्ष में दिखाई दे रहा है। यहां सलबोहर में भी, रोहतक से लेकर के, हरियाणा से लेकर के पूरे राष्ट्र में जो सनातन का गौरव है वह अपने आप में हमें आह्लादित करता है। हम धन्य हैं कि हमने भारत भूमि पर जन्म पाया है। हम भगवान राम कृष्ण के वंशज हैं, ऋषि ऋषिकाओं के वंशज हैं। हम भगवान के अंश हैं, अपने पूर्वजों के वंशधर हैं। और एक बात और भी कह देता हूं, राजनीति में जब कोई व्यक्ति आता तो हर एक के लोग पीछे जाति ढूंढने लगते हैं। नाथ परंपरा हमारी ऐसी है जिसमें सारी जातियों का और भारत की सारी सांस्कृतिक परंपरा का समावेश है। यह है हमारी नाथों की परंपरा। या कोई
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित आदिवासी वनवासी, कोई जाति का भेद नहीं। सब वर्ग संप्रदाय पंथ सबका समावेश है इसमें। ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है। और हठ योग क्या है? अग्नि सोमात्मकम इदम जगत हकार कीर्ततः सूर्य ठकार चंद्र उच्यते सूर्य चंद्रमा सौर्य योगात हठ योग निगद्यते। तो ऐसी ये नाथ परंपरा जो हमारी सनातन परंपरा की जड़ें हैं, जिसमें सनातन का सार है, वेद दर्शन उपनिषदों का, पुराणों का, ब्राह्मण ग्रंथों का, स्मृतियों का सार है, ऐसी उस नाथ परंपरा का ये गौरवशाली स्थल अबोहर। और उसमें हमारे इतने श्रद्धेय, इतने पूज्य मनीषी, एक एक का नाम ले तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है। हमारे इस नाथ परंपरा के उपसभापति पूज्य श्रद्धेय महंत श्री नर हरिनाथ जी योगी जी महाराज जी का एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। अभिनंदन है हमारे पूज्य स्वामी धर्मदेव जी महाराज जी का, चिन्मय पांडे जी जो हमारे गायत्री परिवार पूरे देश और विश्व में हमारे गायत्री माता वेद माता का, हमारी सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा एक संस्थान है। हमारे पूज्य उसके पूज्य चिन्मय पांडे जी अपने यहाँ पर हैं। हमारे पूज्य स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज जी को आपने सुना, पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज जी जो हमारे गीता से लेकर के अपने सनातन संस्कृति का गौरववर्धन पूरे विश्व में कर रहे हैं। पूज्य चिदानंद जी महाराज जो हमारे सनातन का गौरव पूरे विश्व में फैला रहे हैं। ये जो त्रिदंडी स्वामी जी महाराज आए, चिन्नाजियर स्वामी जी, ये जो डंडा ले रखा है धर्मदंड है, और इन्होंने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, हमारे रामानुजाचार्य जिन्होंने कोई जाति पंथ का भेद नहीं रखा, हम सब के और सब हमारे हैं। पूज्य महाराज श्री ने बहुत बड़ा यशस्वी कार्य किया। एक एक महापुरुष यहाँ वंदनीय, एक बार सबका जोरदार अभिनंदन है यहाँ पर जितने भी महापुरुष हैं। और हमारे संत परंपरा, हमारी नाथ परंपरा के गौरव पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी और पूज्य बालकनाथ जी महाराज जी, भाई हमारे नाथ परंपरा के ये सूरज और चांद की तरह हठ योग दोनों यहाँ पर हैं। हकार कीर्तितः सूर्य ठकार चंद्र उच्यते यहाँ पर हैं। और हमारी इस हिंदू सनातन संस्कृति के शिखर पुरोधा पूजनीय श्रद्धेय श्री मोहन भागवत जी का एक बार जोरदार अभिनंदन है। वो हम सबको इस सनातन के गौरव का बोध ही नहीं करवा रहे, उस सनातन धर्म को युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए अहर्निश पुरुषार्थ करते हैं। और एक बहुत त्याग और बलिदान की, सेवा की, साधना की, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि की बहुत बड़ी परंपरा संघ की है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे आदरणीय श्री रामलाल जी से लेकर के कितने महापुरुष यहाँ पर मंच पर है। इन सब महापुरुषों को वंदन करता हूँ। मैं सुबह 3:30 बजे उठ जाता हूँ, अपनी योग साधना करके पुनी 5 बजे रोज 4-5 किलोमीटर दौड़ता हूँ। मेरा इरादा है कि मैं 80 साल तक, 100 साल तक दौड़ता रहूँ और 150 साल तक भारत माता की सेवा करूँ। मैं चाहता हूँ कि 100 साल तक कोई बूढ़ा ना हो। मुझसे लोग पूछते हैं बाबा उम्र कितनी हो गई, मैंने कहा 55 के बाद अब 55 में पहुंच गए। लेकिन ऐसा लगता है कि अभी बायोलॉजिकल एज तो 25 जैसी ही है, तो आप लोग भी ऐसे ही रहो। योग करो, कर्मयोग करो। 18 घंटा जिस दिन ये देश पुरुषार्थ करना शुरू कर देगा, उस दिन भारत विश्व का सिरमौर बन जाएगा और सनातन धर्म का गौरव पूरी दुनिया में छाएगा। भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, सामरिक महाशक्ति बने। पूरी दुनिया में कहीं युद्धों का दौर चल रहा है, कहीं आपसी संघर्ष चल रहे हैं, इजराइल और हमास से लेकर के यूक्रेन और रशिया से लेकर के, और कभी भी पूरी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का शंखनाद हो सकता है। लेकिन भारत वो देश है जिसने दुनिया को युद्ध नहीं, पूरी दुनिया को योग दिया, जोड़ा पूरी दुनिया को। और अभी भी पूरी दुनिया को भारत से बहुत बड़ी प्रेरणा मिलनी है, और उसमें हम सबको ऋषियों के सच्चे वंशधरों के रूप में अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए और एक परम वैभवशाली भारत कैसा बनाना है, उस संकल्प के लिए आप यहाँ पर आए हैं। अपनी सनातन की गौरव की प्रतिष्ठा यहाँ पर देख करके पूज्य चांदनाथ जी महाराज जी की प्रतिमा का आज अनावरण हुआ, और बाबा मत्स्यनाथ जी महाराज जी की गौरवशाली परंपरा का मत्स्यनाथ समाधि का यह जो जीवंत दर्शन इतने दिव्य और भव्य स्वरूप में हुआ, यह हम सब के लिए गौरव है। लेकिन हम सबको कुछ ऐसा करना है जिससे हमारी
ये नाथ परंपरा, हमारी ये सनातन परंपरा, हमारी वेद परंपरा, हमारी ऋषि ऋषिकाओं की पावनी परंपरा फिर से गौरव को प्राप्त हो, इसके लिए सब संकल्पित होकर के जाएंगे। आज जितने महापुरुष आए हैं, इनके एक एक शब्द को शब्द ब्रह्म मान करके और अपने को ऋषियों का वंशधर के रूप में अपने आप को तैयार करके दोबारा से वो पुरुषार्थ करना है। अभी 2047 की हमें प्रतीक्षा नहीं करने की, 2047 को तक भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठापित करना है। हम सब प्रचंड पुरुषार्थ करें तो 2035 तक ही हम भारत को विश्व की महाशक्ति के रूप में खड़ा कर सकते, घड़ सकते हैं। वो सामर्थ्य आप में है, वो आपकी भुजाओं में बल है। ऐसा ही आप करेंगे इस विश्वास के साथ, क्योंकि आज हम सब कोई भाषण देने नहीं आए, या तो कह दिया गया, इसलिए हम मंच से थोड़ा प्रबोधन दे रहे हैं। इतने संत महापुरुष, हमारी नाथ परंपरा कितनी गौरवशाली, हजारों हमारी नाथ परंपरा के इतने महापुरुष यहाँ पर बैठे हैं। मंच के नीचे भी हैं, मंच के ऊपर भी हैं। और मात्र नाथ परंपरा नहीं, भारत की सारी सांस्कृतिक परंपरा को सांस्कृतिक साम्राज्य कैसा होता है, जैसे हमारे पूज्य हरिचेतनानंद जी महाराज जी अभी यहाँ से कह रहे थे, आर्थिक और राजनीतिक साम्राज्य बनते बिगड़ते रहते हैं। यदि कोई सच्चा साम्राज्य है तो वह सांस्कृतिक साम्राज्य, और सांस्कृतिक साम्राज्य की जड़ें इस स्थलाभोर से जुड़ी हुई है। ऐसी हमारी ये पावनी परंपरा का मठ, हमारा मत्स्यनाथ बाबा जी का मठ है। हमारी एक तरफ उधर उत्तर भारत में, सुदूर उत्तर में, उधर नेपाल से सटता हुआ पूरा नेपाल भी नाथ परंपरा को बहुत गौरव देता। वहाँ का राजा भी वहाँ आकर के प्रणाम किया करता था। ऐसे गोरख पीठाधीश्वर हमारे पूज्य योगी चानन जी महाराज जी हैं। जैसे उन्होंने, मैंने हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के गुरु जी को भी देखा है, उनके भी सेवा का, उनके दर्शन का सौभाग्य हमको मिला। अब हमारे दो नाथ एक साथ हैं। अब जब इतने बड़े बड़े नाथ हमारे साथ हैं तो भारत अनाथ कैसे हो सकता है? तो ये तो नाथों के नाथ हैं हमारे, और भगवान भोलेनाथ हमारे साथ हैं, सारी हमारी अवतारी सत्ताएं हमारे साथ हैं। तो अब पूरी दुनिया उधर चलेगी जिधर भारत चलेगा। तो इस भारत का गौरव, सनातन का गौरव, नाथ परंपरा का गौरव, उसको बढ़ाने के लिए आप सब प्रतिबद्ध हैं। एक बार फिर से हमारे आयु में बहुत कम, लेकिन ओज, तेज और तप उनका बहुत ही दिव्य रूप में, यहाँ पर भव्य रूप में सबको देखने को मिल रहा है। इसके लिए एक बार भाई पूज्य बाबा बालकनाथ जी महाराज जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। और उनके ऐसे वो तेजस्वी, यशस्वी, वर्चस्वी होकर के पूज्य महाराज श्री के इस पूरे मठ के नाथ परंपरा के गौरव को बढ़ाते रहें। आप सब इतने बड़े बड़े महापुरुष एक बालक को यहाँ पर आशीर्वाद देने आए, उनका नाम ही बालक है। और सच में इतनी विनम्रता, इतना, और विनम्रता के साथ वीरता, शौर्य और पराक्रम भी उनमें है। उनकी इस पूरी तेजस्विता को प्रणाम करते हुए हमारे योगी आदित्यनाथ जी की पूरी साधना को, उनके तप को, पुरुषार्थ को प्रणाम करते हुए, और मोहन भागवत जी ने आकर के आज सबको बहुत गौरवान्वित किया। कल हमारे भाई अमित जी भी आए। इतने महापुरुष एक साथ यहाँ पर आए हैं सबके, क्योंकि पूज्य चांदनाथ जी महाराज जी इनका हाथ पकड़ा करके हमको गए थे। मैं पिछली बार जब आया था तब उनको यहाँ उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया, तब कुछ लोग कुछ बातें बेकार की कर रहे थे। बोले जो है कैसे ये उत्तराधिकारी बनेंगे? रे, मैंने कहा तो भगवान का विधान है, तुम कौन होते हो? उस दिन तो भाई वर्षा तो हो रही थी, तब भी भगवान का आशीर्वाद था, और अभी भी भगवान का आशीर्वाद खूब बरस रहा है। तो एक बार बहुत बहुत अभिनंदन फिर से बोलो बाबा बालकनाथ महाराज की।